हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और भाई अब तक हम ग्लिसरॉल पढ़ रहे हैं और ग्लिसरॉल हमने अब तक फाइनल कर लिया है। और ग्लिसरॉल में हमने बनाने की विधि, ग्लिसरॉल के भौतिक गुण, ग्लिसरॉल के रासायनिक गुण और उनके उपयोग भी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में कि फिनॉल होता क्या है और फिनॉल कैसे प्राप्त होता है, फिनॉल को सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर जो है वो #020 होगा, #20 होगा। और ये जो लेक्चर है वो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब भाई फिनॉल होता क्या है। बेंजीन की फिनॉल हम पहले सूत्र डिस्कस कर लेते हैं कि भाई C6H5 और हमारा O6, ये होता है फिनॉल। बेंजीन रिंग के ऊपर OH, बेंजीन के सिर पे OH क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। ये रह गया फिनॉल, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई फिनॉल होता क्या है। तो पहले परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है भाई फिनॉल की, कि OH समूह, एक या एक से अधिक OH समूह, एक या एक से अधिक OH समूह बेंजीन रिंग से, किससे, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हो, सीधे जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो, वही क्या कहलाता है, फिनॉल कहलाता है। फिनॉल क्या होता है भाई, OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हो, क्या कहलाता है भाई, फिनॉल कहलाता है। ओके। अब भाई सब प्रथम इसको निकाला था रंगे ने। एक रंगे नामक वैज्ञानिक अंकल थे, उन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट किया, किससे, कोलतार से। किससे प्राप्त किया इन्होंने, कोलतार से प्राप्त किया, ठीक है। किससे, कोलतार, कोलतार। ओके। इसका दूसरा नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, इसको बोलते हैं कार्बोलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोलिक अम्ल। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कार्बोलिक अम्ल क्या है, तो भैया कार्बोलिक अम्ल क्या होता है भाई, हमारे पास में फिनॉल होता है। ओके। कभी कभी कहते हैं कार्बोलिक अम्ल, बहुत ही रेयर कंडीशन में कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे ज्यादा नहीं पूछते हैं, ठीक है। ओके। अब भाई हमारे पास में कुछ फिनॉल देख लेते हैं, कौन कौन से फिनॉल हैं। जैसे कि बेंजीन के सिर पे OH, ठीक है, कुछ फिनॉल हो गया हमारा। या बेंजीन के सिर पे CH3 है और उससे जुड़ा है OH, CH3 है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, तो भी ये क्या है, ये फिनॉल हो गया। और ये क्या हो गया, क्रिसॉल हो गया, ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है। इस प्रकार के फिनॉल हमें पढ़ने हैं। इसको अब हमें, ये तो डिस्कस हो गया, अब पढ़ते हैं फिनॉल के वर्गीकरण, ठीक है। हेडिंग डाले भाई, फिनॉल के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण। तो यहां पे लिखें फिनॉल का वर्गीकरण, ठीक है। तो भाई फिनॉल का वर्गीकरण होता है OH ग्रुप के आधार पर, OH ग्रुप के आधार पर, मतलब कितने OH ग्रुप किसमें पाए जाते हैं उसके आधार पर हमारा फिनॉल का वर्गीकरण हो जाता है। तो ये होता है भाई 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का। एक होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, एक होता है डाईहाइड्रिक फिनॉल और एक होता है ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। सबसे पहले हमारा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब भाई मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं, जिनमें एक बे फिनॉल जिनमें एक OH समूह पाया जाता है, एक OH ग्रुप पाया जाता है, वही क्या कहलाते हैं भाई, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। भाई ये एक सुविधा के लिए है, पर लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रहता है फिनॉल।
और फिनॉल में से 5 या 6 नंबर का आपको मिल जाएगा करने के लिए। फिनॉल का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिल जाती हैं। क्लासिफिकेशन शायद बहुत ही कम आता है, क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी कभी आ जाता है। तो बेफिनॉल जिनमें एक OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल बेंजीन है और बेंजीन के सिर पे OH और यहाँ पे क्या लिखा है हमारे, ये हो गया फिनॉल। दूसरा बेंजीन है और बेंजीन के सिर पे CH3 लिख दें और यहाँ पर लिख दें OH, इसका नाम है ऑर्थोक्रिशॉल, ठीक है, ऑर्थोक्रिशॉल। अब किसी को ये नाम याद ना हो कि भाई कौन सा ऑर्थो कौन सा मेटा होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर कोई CH3 जुड़ा हुआ है, इसके बगल वाला ग्रुप ऑर्थो, उसके बगल वाला ग्रुप मेटा, उसके बगल वाला पैरा, उसके बगल वाला मेटा, फिर उसके बाद में ऑर्थो, ये होता है ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। ओके, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है ये ये है, इसका नाम है अल्फा नेफ्थलीन, नेफ्थॉल, सॉरी अल्फा नेफ्थॉल, क्या नाम है इसका? अल्फा नेफ्थॉल। भाई ये फ्यूज वाली रिंग है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा, ठीक है, ये कौन सा है? अल्फा नेफ्थॉल है। नेक्स्ट इसका और एग्जांपल होता है, एक ऐसा ही एग्जांपल और है इसका ही, बीटा नेफ्थॉल, मतलब ये वाला OH ग्रुप यहाँ लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? बीटा नेफ्थॉल हो जाता है। तो भाई मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं? बेफिनॉल जिनमें एक OH समूह पाया जाता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, जैसे कि फिनॉल, ऑर्थोक्रिशॉल, मेटाक्रिशॉल, पैराक्रिशॉल और तुम्हारा अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है। अब आते हैं हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, डाईहाइड्रिक फिनॉल। भाई डाईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं? बेफिनॉल जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं, बेफिनॉल जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं या 2 OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, भाई क्या कहलाते हैं? भाई फिनॉल कहलाते हैं। तो लिखेंगे बेफिनॉल, फिनॉल जिनमें 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? सीधे जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, ठीक है, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। इसके एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, ठीक है, इसके एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, इसके एग्जांपल भाई, ठीक है, ये नोट करते जाओ आप पीछे से, मतलब नोट करते जाओ, मैं लिखवाता रहूँगा, आप नोट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारे पास में एक ये आता है, यहाँ पर OH है और एक यहाँ पर OH है, तो इसका नाम होता है कैटिकॉल, कैटिकॉल। इसमें भाई OH ग्रुप कितने हैं भाई? 2, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटिकॉल बोलते हैं। अब उसके बाद में इसका एक और है एग्जाम्पल, ये OH प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, और हमारे पास में एक ये हो गया OH, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिसोर्सिनॉल। एक और अच्छा सा उदाहरण है, ए है बेंजीन, और सॉरी ये वाला ऐसे करके बेंजीन, वो पहिया घुमा दो, ये OH और ये वाला OH, इसको बोलते हैं क्यूनॉल, क्या बोलते हैं? क्यूनॉल बोलते हैं, ठीक है भाई। बेफिनॉल जिनमें 2 OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होते हैं क्या कहलाते हैं भाई? डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, जैसे कि रिसोर्सिनॉल, कैटिकॉल और तुम्हारा क्यूनॉल। ओके, तीसरा होता है भाई ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। अब भाई ट्राईहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं? बेफिनॉल जिनमें
जिनमें, ठीक है, जिनमें 3 OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप किससे जुड़े होते हैं? बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं, बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है, किससे जुड़े होते हैं? बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। इसका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, सीधे जुड़े होते हैं, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होते हैं, उसका एग्जांपल, ओके, इसका एग्जांपल भाई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। इसका एग्जांपल, एक हमारे पास में बेंजीन है और बेंजीन से 3 OH ग्रुप क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, ऐसे करके। इसका नाम है पाइरोगैलॉल। क्या नाम है इसका? पाइरोगैलॉल, ठीक है, ओके, समझ गए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या जिनमें मैनिक मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या कहलाते हैं? बेफिनॉल जिनमें एक OH समूह पाया जाता है वही क्या कहलाते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। और डाईहाइड्रिक फिनॉल जिनमें 2 OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं, जैसे कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और तुम्हारा क्यूनॉल। चौथा होता है तुम्हारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल जिनमें 3 OH समूह पाए जाते हैं या 3 OH समूह बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े होते हैं, जैसे कि पाइरोगैलॉल। ओके, इतना हो गया भाई। अब इसके बारे में इतना हो गया। अब आते हैं फिनॉल, और फिनॉल को बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधियां, चलो उतार लिया, ओके। फिनॉल बनाने की विधियां, ठीक है, फिनॉल को कैसे बनाते हैं, किन किन रिएक्शनों से बना सकते हैं फिनॉल को, और उसके बारे में आज हम डिस्कस और करेंगे, ठीक है, चलो। चलो, ओके, यहां पे लिख देता हूं केमिस्ट्री, 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 ओके, ओके। C6 H5 और हमारा OH। हाँ, तो भाई आज हम बनाएंगे, सबसे पहले है बनाने की विधि, फिनॉल बनाने की विधि। हेडिंग डालें, फिनॉल बनाने की विधि की विधियां, ठीक है, विधियां, मतलब एक विधि नहीं पढ़ेंगे हम, काफी विधियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो रंगे नामक अंकल थे, उन्होंने उससे निकाला था, कोलतार से निकाला था, पर लेकिन अभी हम पढ़ेंगे लैब मेथड के बारे में। क्या पढ़ेंगे? लैब मेथड के बारे में। लैब मेथड पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई लैब मेथड में ये बनाया था डाईएजोनियम साल्ट से। किससे बने थे? डाईएजोनियम साल्ट से। वो कैसे बना था ये देख लेते हैं। C6H5 और हमारे पास में N2HSO4, ठीक है, HSO4 प्लस हम किसकी रिएक्शन? HOH की रिएक्शन इसमें कराते हैं, ठीक है, डायरेक्ट HOH से कराएंगे। तो यहां से ये वाला क्या निकल गया भाई? H2SO4 निकल गया, प्लस N2 निकल गया, प्लस क्या बचा? ये वाला OH इससे आके जुड़ गया, C6H5 और हमारा OH। हम सोडियम से भी NaOH से भी करा के भी कर सकते हैं, कि जैसे कि हमारे पास में ये है C6H5 और हमारा N2HSO4 प्लस हम इसको NaOH से करा दें। NaOH से कराएंगे तो यहाँ से ये वाला भाई पोर्शन ये वाला निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल गया? NaH नहीं सॉरी H2SO4, सॉरी यहाँ निकला H2SO4 भाई, ये वाला H इसमें आके जुड़ गया, कितने हो गया? H2SO4 हो गया, और H2SO4 हो गया, और ये वाला N2, ये N2 निकल गया, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गया। हमें पता है जब किसी भी डाईएजोनियम साल्ट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो डाईएजोनियम साल्ट में सबसे पहले हमारी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको उठा लें और यहाँ पर आके जोड़ दें, क्या बन गया? C6H5 और हमारा ONA, ठीक है। सोडियम एथॉक्साइड बन गया, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है,
क्या बन गया, सोडियम एथॉक्साइड। और सोडियम एथॉक्साइड को हम रिएक्शन करा दें HOCl से करा दें, वो सॉरी HCl से करा दें, सॉरी HCl से करा दें, ठीक है। HCl से कराएंगे तो यहां से ये वाला क्या निकल गया, NaCl, और प्लस बना क्या, C6H5 और हमारा OH बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है। तो भाई यही विधि है लैब मेथड फिनॉल बनाने की विधि सबसे पहली हो गई। तो क्या कहेंगे, जब बेंजीन डाई एजोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम जल से कराते हैं तो हमारा फिनॉल प्राप्त होता है, या हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं फिर उसके बाद में सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त होता है, उसका पुनः रिएक्शन HCl से कराने पर हमारा फिनॉल प्राप्त हो जाता है। चलो भाई ये नोट करो, अगली रिएक्शन है, ठीक है, नोट करो। ओके, अगली रिएक्शन भाई इसको मिटा दें, ठीक है। अगली रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, किससे रिएक्शन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से फिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो भाई बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्या होगा, तो भाई यहां पर हमारे पास में क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन के सिर पे SO3H हमारा क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया हम NaOH से करा दें। जब NaOH से करा देंगे, कितने से, 2 से कराएंगे, तो 2 से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, बेंजीन है, और बेंजीन के सिर पे क्या प्राप्त होगा, OH, यानी कि फिनॉल प्राप्त हो गया हमारे पास में ये, ठीक है, फिनॉल प्राप्त हो गया, प्लस Na2SO3 प्लस H2 निकल जाता है, ये रिएक्शन हो जाती है। पर लेकिन ये रिएक्शन हुई कैसे वो देख लेते हैं भाई। अब ये रिएक्शन हुई कैसे देखते हैं भाई। हमारे पास में ये जो है बेंजीन है, और बेंजीन के सिर पे SO3 और हमारा H है, प्लस NaOH के कितने ले लिए, 2 ले लिए, एक NaOH ये, एक NaOH ये वाला। रिएक्शन में देखेंगे भाई, यहां से इसमें ये वाला H और ये वाला OH क्या निकल गया भाई, H2O निकल गया, ठीक है। ये वाला OH और ये वाला H क्या निकल गया, H2O निकल गया। ये वाला Na, ये वाला Na दोनों क्या निकल गए, Na2SO3 प्लस ये वाला OH बचा और इसके ऊपर आके जुड़ गया। ये इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ओके। अब उसके बाद में बचा क्या, ये वाला OH ऊपर लग गया, तो बेंजीन के सिर पे OH बन गया हमारा फिनॉल, ठीक है, ये बन गया हमारा फिनॉल। चलो भाई नोट करो, राइट डाउन करो। तीसरा नंबर होगा, तीसरा एरिल हैलाइड से, एरिल हैलाइड यानी कि बेंजीन के सिर पे X क्या होता है, बेंजीन के सिर पे X, ठीक है, क्या हो गया हमारे बेंजीन के सिर पे X। अब भाई X को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, NaOH से रिएक्शन करा देते हैं। किससे करा दें, NaOH से करा दें। जब NaOH से करा देंगे तो X Na निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा, और ये वाला OH इस बेंजीन के ऊपर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बेंजीन के ऊपर आके ऊपर OH जुड़ गया और हमारा बन गया फिनॉल, ठीक है। अब देखो सुनो इसकी रिएक्शन कैसे हुई वो देखते हैं। रिएक्शन में ये हमारा ये यहाँ पे ये हमारा OCl, ये बन गया हमारा क्लोरो बेंजीन, क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन, प्लस हम रिएक्शन किसकी करा दें, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से Na और ये वाला Cl क्या निकल गया भाई, NaCl प्लस ये वाला OH इसके ऊपर आके जुड़ गया और बन गया हमारा फिनॉल, बन गया हमारा फिनॉल। भाई ये भी नोट करो जल्दी, तीसरा नंबर भी नोट करो, ठीक है, उतार लो जल्दी। चलो भाई अगली रिएक्शन,
ओके, अगला नंबर भाई, तीसरा चौथा नंबर भाई, फिनॉल बनाने की चौथा नंबर विधि, चौथी विधि में लिखा है भाई सैलिसिलिक अम्ल से। किससे? सैलिसिलिक अम्ल से। फिनॉल बनाने की विधि सैलिसिलिक अम्ल से। तो भाई हेडिंग है सैलिसिलिक अम्ल से। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल से क्या बना रहे हैं हम? फिनॉल बना रहे हैं। तो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? तो बेंजीन जो है, ये बेंजीन रही, बेंजीन के सिर पे OH, ये हमारा OH रहा, और यहां पर COOH। इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल। इसका ही नाम क्या है? सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल। ओके, सैलिसिलिक अम्ल है। अब इसकी इसको हम क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। CaO की उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति में क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, हीट। और जैसे हम गर्म करते हैं तैसे ही ये वाला CO2 यहां से गायब हो जाता है, और हमारा बचता क्या है? फिनॉल बचता है। अब ये सोच रहे होंगे सर ये H कहाँ गया? तो H को भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे भाई, H कहाँ गया बोल, और हमारा बन गया फिनॉल। H को डिस्क्राइब कैसे करेंगे ये देखते हैं भाई। हमारे पास में भाई बेंजीन का सूत्र क्या है? C6H5O6। अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो भाई बेंजीन का सूत्र देखें, फिनॉल का सूत्र सॉरी C5H6O6, वो C6 वो सॉरी बेंजीन वो फिनॉल है, जो फिनॉल का सूत्र है C6H5 और हमारा OH। अब बेंजीन का सूत्र देखेंगे C6H6, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। तो भाई CH1 CH दूसरा, CH चौथा, CH पांचवा, और CH ये वाला। ये ऐसे करके आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे करके जुड़े, और इनके बीच में यहाँ डबल बंद, यहाँ सिंगल बंद, यहाँ डबल बंद, यहाँ सिंगल बंद लगातार होता है। यहां से H गया होगा तब इसके ऊपर क्या लगा होगा? OH लगा होगा। यहां से H गया होगा तब यहां पर COOH लगा होगा। अब यहां से जब ये चला गया तो ये वाला H कहां? इसके अंदर चला जाता है। जब अंदर चला जाता है तब वो वही होता है, ये वाला H कहां चला जाएगा? इसके अंदर चला जाता है। तब हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? फिनॉल प्राप्त हो जाता है। ओके, चलो भाई अगला नंबर ग्रिग्नार्ड अपक्रमक से। अगला नंबर है हमारा ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। क्या है? चौथा नंबर, और हमारा ये पांचवा नंबर। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। अब ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक होता है RMGX। देखो भाई, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक एक ऐसा यौगिक है जिससे लगभग कार्बन के सभी कार्बनिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एक ऐसा यौगिक है जिससे लगभग कार्बन के सभी यौगिक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुनते हैं। बेंजीन के सिर पे RMGX, बेंजीन के सिर पे MGX, ये हमारा क्या है भाई? ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसको बोलते हैं। अब इसकी क्रिया हम नवजात ऑक्सीजन से करा दें। किससे करा दे भाई? नवजात ऑक्सीजन से। जब नवजात ऑक्सीजन से कराएंगे तो ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में आके जुड़ जाएगा, जो हमारे पास में प्राप्त हो गया। ये यहाँ पर O और इधर Mg और हमारा X। ठीक, ओके, ये हमारा प्राप्त हो गया। अब इसका हम जनरली क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। देखो भाई, पहले रिएक्शन में बता देते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक में पहले सभी अणु जो होते हैं, जो सभी मॉलिक्यूल होते हैं, वो पहले ऐड होते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जल अपघटन होता है। यहाँ पे लिख दें हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है। जब हाइड्रोलाइसिस किससे होता है? HOH से। जब HOH से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बंद ब्रेक हो जाएगा, तो इधर लगेगा H और इधर लगेगा OH, और हमारा बन जाएगा फिनॉल। ये हमारा बन गया फिनॉल। ये OH और प्लस क्या बना? Mg, इधर के लिए OH और इधर के लिए X, हमारा बन गया फिनॉल। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया।
ओके, अब अगला नंबर है भाई पांचवा, छठा नंबर है। छठा नंबर है क्यूमिन द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूमिन द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूमिन द्वारा, क्यूमिन द्वारा। भाई क्यूमिन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उससे हम बनाते हैं फिनॉल। नंबर छठा होगा क्यूमिन द्वारा फिनॉल। ठीक है, क्या प्राप्त कर रहे हैं? फिनॉल। ओके, तो भाई हमारे पास में हमारा बेंजीन को हमने क्या लिया? लेटाल लिया है। लेटाल लो बेंजीन को, ये हमारा बेंजीन हो गया। इसको CH, इधर के लिए CH3 और इधर के लिए CH3। इसकी हम रिएक्शन O2 से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? ऑक्सीजन से करा देते हैं। जब ऑक्सीजन से कराते हैं तब ये वाली ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ जाती है। जब इसमें आके जुड़ जाती है तो ये रही बेंजीन और ये रहा बेंजीन और ये हमारा रहा C और ये जुड़ जाता है O, सिंगल बंद O और हमारा H और इधर ऊपर के लिए CH3 और नीचे के लिए CH3। ओके, कंप्लीट। अब उसके बाद में इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। हीट कर देते हैं तो यहाँ से ये वाला पूरा पोर्शन, इसको बोलते हैं एसीटोन। ये बंद यहाँ पर इधर के लिए आ जाता है, तो अब यहाँ पर बनता है C डबल बंद O, ऊपर के लिए CH3 और नीचे के लिए CH3। बन गया हमारा एसीटोन। और एसीटोन बन गया, प्लस क्या बना? ये बेंजीन रही, तो बेंजीन को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर ये O और ये हमारा OH बन गया हमारा फिनॉल। फिनॉल प्राप्त हो गया। और यही है हमारे क्यूमेन द्वारा मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रहती है, ये क्यूमेन द्वारा फिनॉल। अगला नंबर, ओके, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम भाई क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम जल से करा देते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में और 200 ATM पर। ठीक है, उसी क्या बन जाता है? फिनॉल बन जाता है। चलो भाई ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, जगह नीचे है तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं। डाउ प्रक्रम में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम करा देते हैं HOH से, वो सॉरी NaOH, सॉरी HOH नहीं NaOH से करा दें, NaOH प्लस हमारे पास में उपस्थिति किसकी लगाते हैं? कॉपर क्लोराइड की। प्लस हमारे पास में और क्या है? कॉपर क्लोराइड। प्लस लगाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप और 200 ATM वायुमंडलीय दाब लगा देते हैं। जब वायुमंडलीय दाब लगा देते हैं तो यहाँ से ये NaCl चला जाता है, तो हमारा NaCl निकल गया। प्लस क्या करते हैं? इसके ऊपर हम फिनॉल जोड़ देते हैं, OH जोड़ देते हैं और हमारा बन जाता है फिनॉल। ठीक है, ओके। चलो भाई नोट करो, ये भी है डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम में क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 200 ATM में की जाती है, तो हमारा फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, ओके ओके। Thank you for watching my video. All the very best.